हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ को। बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ के बारे में बात करें तो इस आईपीओ में आपको अलॉटमेंट प्रोपोर्शनेट बेसिस पे किस तरीके से कौन सी कैटेगरी में मिलने वाली है और इस तरीके की जो कैटेगरी में अप्लाई करने की प्लानिंग आप लोगों को क्या कुछ रहनी चाहिए, इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इंत देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट, प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं टाइमली अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस आईपीओ को यदि हम लोग देखें तो इस आईपीओ में 2 दिनों की समाप्ति हो चुकी है। 9 ऑफ सितंबर और 10 सितंबर आप लोगों को 2 दिन अप्लाई करने के लिए जो समय रखा गया था उसकी समाप्ति हो चुकी है। आज इस आईपीओ में आखिरी दिन है आप लोगों को अप्लाई करने के लिए। इस आईपीओ में आखिरी दिन आप लोगों को अप्लाई करने की प्लानिंग जरूर करनी चाहिए। आपके पास फंड्स है तो यहाँ पे आप लोग मल्टीपल डीमैट अकाउंट का भी यूज़ कर सकते हैं। अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स के जितने भी डीमैट अकाउंट है उस डीमैट अकाउंट से आप लोगों को अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए। वैसे यदि आप लोग स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो उससे बढ़िया है कि आप अपने प्रत्येक फैमिली मेंबर्स के डीमैट अकाउंट से एक लॉट अप्लाई कीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलने की चांस कम रहेगी। और उस समय देखा जाए तो मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स का यूज़ करेंगे। एक लॉट यदि अपने फैमिली मेंबर्स के डीमैट अकाउंट से अप्लाई करते हैं तो अलॉटमेंट आप लोगों को वहाँ मिलते हुए देखने को मिल सकती है मैक्सिमम डीमैट अकाउंट से यदि आप अप्लाई करेंगे तो। और यदि आप लोग शेयर होल्डर्स कोटा में अप्लाई करें तो किस तरीके से कैसे करनी चाहिए उसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। कंपनी की प्राइस बैंड की बात करें तो 70 रुपये जो कंपनी की कटअप प्राइस है, इसी कटअप प्राइस पर आप लोगों को शेयर एलोकेट होते हुए देखने को मिलने वाली है। इसी कटअप प्राइस पर आप लोगों को अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिलेगी। और देखा जाए तो इस आईपीओ के बारे में बात करें तो लगभग 214 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम इस आईपीओ में एक लॉट अप्लाई करते समय सिलेक्ट करनी है। और इस आईपीओ की जो इशू साइज है 6560 करोड़ की रखी गई है। और इस 6560 करोड़ की इशू साइज में देखा जाए तो लगभग 30%, 31% के पास रिटेलर्स कैटेगरी के पास शेयर जाने वाली है। यानी कि इस आईपीओ में रिटेलर्स के पास अच्छे खासे शेयर जाते हुए देखने को मिलेगी। उस अच्छे शेयर में अलॉटमेंट बढ़ाने के लिए मल्टीपल डीमैट अकाउंट का यूज़ कीजिए। यहाँ पे अलॉटमेंट आपको मिलते हुए देखने को मिलती है तो काफ़ी अच्छे लिस्टिंग मिल जाएगी। फ्रेश इशू की बात करते हैं तो लगभग 3560 करोड़ की फ्रेश इशू हम लोग को देखने को मिल रही है। और ऑफर फॉर सेल की बात करते हैं तो लगभग 300 करोड़ की ऑफर को देखने को मिल रही है। इसमें से यदि हम लोग देखें तो बुक विल इशू आईपीओ, बीएसई एनएसई दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। इस आईपीओ की टोटल इशू साइज को देखते हैं तो एंकर इन्वेस्टर को लगभग 27% तक की इसके टोटल इशू साइज की एलोकेट करी गई। यहाँ पे 3% थोड़ी सी आप लोगों को रिड्यूस किया गया। एंकर इन्वेस्टर को जनरली 30% शेयर एलोकेट करा जाता है, इसमें 3% आप लोग को यहाँ से लेकर आपको किसको दिया गया उसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ से आप लोग क्यूआईबी कैटेगरी से देखा जाए तो 2% आप लोगों को रिड्यूस किया गया। जनरली 20% हम लोग को देखने को मिलती है। एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो लगभग 15% देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे 1.5% रिड्यूस किया गया, 13% के पास जाते हुए देखने को मिलेगी। यदि हम लोग बात करें बिग एचएनआई कैटेगरी की तो 8.93% यहाँ पे शेयर बिग एचएनआई कैटेगरी में अलॉटमेंट आप 8.93% जाते हुए देखने को मिल रही है। और यहाँ पे देखा जाए तो रिटेलर्स स्मॉल एचएनआई कैटेगरी पास लगभग 4% और रिटेलर्स कैटेगरी पास 31%। और रेस्ट ऑफ जो सभी कैटेगरी से आपको देखा जाए तो कुछ परसेंट रिड्यूस करके आपको 3% की बात करें तो एम्प्लॉय कैटेगरी के पास जाते हुए देखने को मिल रही है। और 7% की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को शेयर होल्डर्स कैटेगरी के पास जा रही है। यानी कि आप लोगों को देखा जाए तो एम्प्लॉय कैटेगरी के पास 200 तक की शेयर एलोकेट करी जाएगी। और शेयर होल्डर्स कोटा में देखा जाए तो लगभग आप लोगों को 500 करोड़ तक की शेयर की बात कर रहे हैं यहाँ पे एलोकेशन होते हुए देखने को मिलेगी। जिस तरीके से जितने नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब हुई है, काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है। और देखा जाए इस आईपीओ को यदि हम लोग देखते हैं तो क्यूआईबी कैटेगरी में आईपीओ लगभग 7.91 टाइम तक सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला। यानी कि इस आईपीओ में क्यूआईबी कैटेगरी में काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स हम लोग को देखने को मिली। और वहीं यदि हम लोग डिस्कस करें तो इस आईपीओ में एचएनआई कैटेगरी में देखा जाए तो दूसरे दिन के समाप्ति के बाद ऑलरेडी आईपीओ 17 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुकी है। यानी कि इस आईपीओ में यदि आप अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे अलॉटमेंट आप लोगों को मिलती है तो काफ़ी ज़्यादा शानदार लिस्टिंग मिलने की चांस यहाँ पे बनती हुई देखने को मिल रही है ऑलरेडी। यहाँ पे बिग एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो उसमें 10 लाख से ऊपर वाले एप्लीकेशन की बात करते हैं तो 19 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुकी है। 4 एप्लीकेशन में एक एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिला। यानी कि सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट मिलने की चांस बिग एचएनआई कैटेगरी में रहने वाली है। देन आपको सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट मिलने की चांस आपको रिटेलर्स कैटेगरी में रहेगी। और स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में सबसे कम अलॉटमेंट मिलने की चांस रहेगी, क्योंकि 14.5 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है। अभी तक 12 गुना से 12 एप्लीकेशन से एक एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिल रहा है। रही बात इस आईपीओ के बारे में बात करने की तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कंपनी की जो रिटेल कैटेगरी है उसमें आप लोगों को 4.25 टाइम तक की आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। और देखा जाए तो इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो अदर्स की 10% से ज़्यादा 10 टाइम्स से ज़्यादा आईपीओ सब्सक्राइब हो चुके हैं। यानी कि शेयर होल्डर्स कोटा की बात करते हैं तो शेयर होल्डर्स कोटा में आईपीओ की बात करें तो काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्रिप्शन फिगर दिखाते हुए देखने को मिल रही है। और 8 गुना तक टोटल ये आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रही है। जिस तरीके से जैसी पहले दिन इस आईपीओ में रिस्पॉन्स रही है और देखा जाए कुछ इंटरेस्टिंग क्वेरी आते हुए देखने को मिला था, उसको यदि हम लोग कवर करते चले तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 5,000 मिलियन वर्थ की यहाँ पे वैल्यू की शेयर होल्डर्स कोटा के पास जाएगी। इसके लिए एलिजिबल कौन कौन सा शेयर होल्डर्स है, तो यदि आप लोग को बजाज फाइनेंस की बात करें या बजाज फिनसर्व की बात करें, इन दोनों में से किसी भी कंपनी के शेयर की बात करें तो 13 अगस्त तक आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ चुकी थी। यानी कि 29
अगस्त आपकी लास्ट डेट थी इस आईपीओ में शेयर होल्डर्स कोटा में अप्लाई करने के लिए, शेयर को बाइंग करने के लिए। तो यहाँ पे यदि आप लोगों को इस तरीके की जो शेयर होल्डर्स कोटा के लिए आप एलिजिबल होंगे, तो आपको ऑलरेडी आपको देखा जाए तो सैटरडे तक ही देखा जाए तो 6 सितंबर को ही आपको मेल आते हुए देखने को मिल रही थी कि आप शेयर होल्डर्स कोटा के लिए एलिजिबल है और इस शेयर होल्डर्स कोटा में अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ओनली बिड प्राइस है उसी की एबव प्राइस पे आप लोग को अप्लाई करनी है, कंसीडर कैटेगरी करके यहाँ पे अप्लाई करनी है। और शेयर होल्डर्स पोर्शन की बात करें, सॉल्व नॉट भी 10% यहाँ पे इशू साइज की रहेगी। इसके कारण से कंपनी की टोटल 500 से ज़्यादा आप लोगों को शेयर होल्डर्स कोटा के लिए रिजर्व नहीं रखा गया है। इस आईपीओ को देख तो यहाँ पे आप लोगों को जो प्रोपोर्शनेट बेसिस पर अलॉटमेंट मिलती है वो किस कैटेगरी में मिलते हैं। तो यहाँ पे क्यूआईबी कैटेगरी तो ऑलरेडी आप लोगों को अलग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पार्टिसिपेट करते हैं। बिग एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो वहाँ पे भी आप लोगों को लॉटरी सिस्टम के माध्यम से अलॉटमेंट मिलती है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो भी आप लोगों को लॉटरी सिस्टम के माध्यम से अलॉटमेंट मिलेगी। और रिटेलर्स कैटेगरी की बात करें तो वहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही लॉटरी सिस्टम के माध्यम से अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिलता था। और देखा जाए तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पर आप लोगों को किस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पे किस कैटेगरी में, तो आप लोगों को शेयर होल्डर्स कोटा और आपको देखा जाए तो एम्प्लॉय कैटेगरी में, यानी कि आप लोगों ने देखा जाए तो मैक्सिमम आपको शेयर होल्डर्स कोटा में प्रोपोर्शनेट बेसिस पर अलॉटमेंट मिलेगी। मैक्सिमम आपको 13 लॉट से ज़्यादा अप्लीकेशन नहीं लगानी है। यदि आप लोग 13 लॉट मैक्सिमम इस आईपीओ में अलॉटमेंट के लिए आप लोग अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग इस आईपीओ में जो एलिजिबल होंगे वो शेयर होल्डर्स कोटा में आपको एक शेयर एलोकेट करा जाएगा। यानी कि आप लोगों को पहले जो 13 लॉट अप्लाई किए हैं उनको पहले एक शेयर एलोकेट करी जाएगी, एक लॉट एलोकेट करा जाएगा। देन यहाँ पे 12 लॉट अप्लाई किए होंगे उनको एक लॉट एलोकेट करा जाएगा। जिनके द्वारा 11 शेयर एप्लीकेशन लगाया गया होगा उनके द्वारा यहाँ पे एक शेयर एलोकेट करा जाएगा। यानी कि पहले की बात करें तो जिन्होंने हाई लॉट्स इस आईपीओ में अप्लाई करते समय सेलेक्ट करेंगे उन्हें इस आईपीओ में ज़्यादा से ज़्यादा अलॉटमेंट मिलने की चांस रहने वाली है। यदि जिस तरीके से अलॉटमेंट प्रोपोर्शनेट बेसिस पे होने वाली है उसके लिए आप लोगों को देखा जाए तो जितने नंबर ऑफ टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब हो रही है ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉल आपको शेयर होल्डर्स कोटा में, उतनी आप लोगों को मैक्सिमम चांस अलॉटमेंट मिलने की प्रोपोर्शनेट बेसिस पर आप लोगों को देखा जाए तो 13 लॉट में से एक लॉट की मिलने की ज़्यादा रहेगी। यदि आप लोग 13 लॉट मिनिमम मैक्सिमम इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो आपकी मैक्सिमम चांस है कि इस आईपीओ में अलॉटमेंट एक लॉट आप लोगों को मिलते हुए देखने को मिल जाएगी। यदि आप 12 लॉट अप्लाई करते हैं तो 13 लॉट से कम अलॉटमेंट मिलने की चांस रहेगी। यदि आप लोग 10 लॉट अप्लाई करते हैं तो उससे कम अलॉटमेंट मिलने की चांस रहेगी। और 9 लॉट यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो 10 लॉट्स जो यहाँ पे में मिलने की चांस है उससे कम रहेगी। फिर 8 में आपको उससे कम रहने वाली, 1 लॉट में तो आप लोग इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस बिल्कुल ही कम रहने वाली है। तो उससे बढ़िया है कि आप रिटेलर्स कैटेगरी में अप्लाई करें। रिटेलर्स कैटेगरी में आप लोगों को अलॉटमेंट मिलने की चांस ज़्यादा रहेगी, इसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती हुई देखने को मिल रही है। वैसे इस आईपीओ में आप लोग किस तरीके से कौन सी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे आप लोगों को शेयर होल्डर्स कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप शेयर होल्डर्स कोटा में एलिजिबल है तो आप रिटेलर्स कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं। शेयर होल्डर्स कोटा में एलिजिबल है तो आप बिग एचएनआई कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं और शेयर होल्डर्स कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं। और शेयर होल्डर्स कोटा में अप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि इस आईपीओ में अप्लाई करने की देखा जाए तो आपको 3 तरीके से आप लोगों को अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलते हुए देखने को मिले। तो कौन सी 3 तरीके की जो अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिले उसको आप लोग ग्रैब करने वाले कमेंट्स करके बता सकते हैं। इससे पहले आप सभी दोस्तों के लिए इस चैनल पे एक और इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड की गई। इस वीडियो में सभी आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को डिस्कस किया गया। इस वीडियो को अभी तक आप लोगों ने वॉच नहीं किया तो इन डिस्क्रिप्शन से या चैनल पर विजिट करके इस वीडियो को देख सकते हो। सो आई होप आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय